बात करने वाले हैं झारखंड में रांची में कराती हुई जनता के उस ट्रैफिक समस्या की और उससे सरकार ने जिस तरह की राहत देने की बात कही है। बड़ी सौगात है, आगामी विधानसभा चुनाव है। हेमंत सोरेन बिल्कुल देने के मूड में नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से हर बार जनता से अपना रिश्ता कायम करते हुए अपनी सौगातें दे रहे हैं। कभी वो दे रहे हैं, कभी गांडे से विधायक कल्पना सोरेन को देखा जाता है। लेकिन बहरहाल झारखंड सरकार पूरी तरह से इस मामले में एक्टिव नजर आ रही है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांचीवासियों को बड़ी सौगात दी है। हर वक्त जाम से तड़पती रांची को फ्लाईओवर की सौगात मिली है। बहुप्रतीक्षित कांटाटोली फ्लाईओवर का सीएम हेमंत ने उद्घाटन किया। इसके अलावा 27 योजनाओं का शिलान्यास और 4 योजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। बता दें कि कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण 2 दशकों से लंबित था, जिसके खुलते ही शहरवासियों ने खुशी जाहिर की है। उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, बीजेपी विधायक सीपी सिंह, विधायक कल्पना सोरेन समेत हेमंत मंत्रिमंडल के कई मंत्री मौजूद रहे। लोगों ने देखा कि रांची शहर में ही कई फ्लाईओवर प्रस्तावित हैं। अभी लगभग 2-2.5 किलोमीटर का यह फ्लाईओवर है। यह फ्लाईओवर आने वाला समय में 5 किलोमीटर से अधिक का होने जा रहा है। अभी एक ऐसा पुल हम लोग बना रहे हैं जो यहां सिरमटोली चौक के ऊपर जो बन रहा है, वो मुझे लग रहा है कि देश के इतिहास में रेलवे क्रॉसिंग में इस तरीके के फ्लाईओवर आपको शायद ही देखने को मिलेंगे। बहुत ही चुनौती भरा, लेकिन ये सारे कार्य, अब ये पुल आप देख रहे हैं, मात्र 2 साल या 2.25 साल के अंदर बना है। और मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर ये सिरमटोली रेलवे क्रॉसिंग भी आपके सेवा में आ जाएगा। ऐसे विकास पाइपलाइन में है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है, लगातार हम सब आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है, किंतु विचारधारा एक, विकास के नाम पर विचारधारा एक है। कैसे झारखंड प्रगति करे, कैसे रांची प्रगति करे, इस ओर हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो झारखंड में सौगातों का सिलसिला बाकी चल रहा है, जारी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरह से मुख्यमंत्री मूड में नजर आ रहे हैं, जब आते हैं तो कोई बड़ी सौगात लेकर आते हैं। इस बार ट्रैफिक जो बहुत बड़ी समस्या है किसी भी शहर के लिए, आधुनिक शहर के लिए, उससे रांची जिससे करा रही थी, परेशान थी, अब उसमें राहत दिखाई देगी फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर। क्या कहेंगे आप? सही कहा, क्योंकि यदि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो लगातार राज्यवासियों को कई बड़ी सौगात देने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और आज राजधानी रांची में भी जो कांटाटोली फ्लाईओवर है उसकी सौगात रांची वासियों को देने का काम किया है। और यदि इसकी निर्माण की बात करें तो 234 करोड़ की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है और 2 वर्ष लगे और काफी कम समय में कह सकते हैं सरकार ने इस फ्लाईओवर का निर्माण कराया है और आज आम लोगों के चलने के लिए इसका उद्घाटन भी कर दिया है। हालांकि रांची को देखा जाए तो जब से राजधानी बनी है तब से राजधानी रांची का जो पॉपुलेशन है लगातार बढ़ रहा है। रही वजह है कि गाड़ियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जाम से लोगों को भुगतना पड़ रहा था। पर जिस तरह से आज कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण संपन्न हो गया और उसमें उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कर दिया है, तो अब जो जाम की समस्या है वह थोड़ी बहुत कम देखने को मिलेगी। हालांकि इसके अलावे भी कई ऐसे फ्लाईओवर हैं जिसका काम अभी राजधानी रांची में चल रहा है और बड़ी कम समय में कह सकते हैं उनकी भी सौगात जल्द रांची वासियों के साथ साथ राज्यवासियों को भी दिया जाएगा। हालांकि आज कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण का जो उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे, उनके अलावा कई कैबिनेट के मंत्री और जो केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, सांसद और संजय सेठ, वे भी इस कार्यक्रम में शिरकत किए थे। और उन्होंने भी एक मंच से एक बात जरूर कही जो कहीं ना कहीं रांची के लिए इम्पोर्टेंट लगी, क्योंकि उन्होंने
साफ तौर पे कहा कि राजनीति सभी पार्टियां करती है, सत्ता पक्ष अपना काम करता है, विपक्ष अपना काम करता है, पर राज्य के विकास या फिर रांची के विकास में सबकी सहभागिता होनी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि रांची को कैसे सुंदर बनाया जाए। हालांकि 3200 करोड़ रुपए की जो शिलान्यास और उद्घाटन था वो भी मुख्यमंत्री ने इस मंच से किया है और राज्य के कई ऐसे फ्लाईओवर या फिर रोड निर्माण के जो कार्य पूरे हो गए हैं उनका भी उद्घाटन इस मंच से किया गया है और 23 से 24 ऐसी योजनाएं थे जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे मंच से आज भी कहा है, इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में उन्होंने कहा कि कैसे राज्य को विकसित किया जाए और इसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर जो अन्य जो काम चल रहे हैं उसको कैसे समय रहते पूरा किया जाए, इस पे सरकार की पूरी फोकस है। रही वजह है कि काफी कम समय में कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया और आम लोगों के चलने के लिए इसका आज उद्घाटन भी हो गया। तो कह सकते हैं राज्य के साथ साथ रांची वासियों को भी इससे अब जो जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता था तो कहीं ना कहीं उससे लोगों को निजात मिलेगा। हालांकि कांटाटोली फ्लाईओवर की बात करें तो कई जिले के जो बस थे या फिर जो बस पड़ाव है, खादगड़ा की बात करें, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, तो वहां तक पहुंचने के लिए जो बाहर जिलों से जो लोग पहुंचते थे तो उनको भी अब कम समय लगेगा अपने गंतव्य तक पहुंचने में इस फ्लाईओवर से के उद्घाटन के बाद। तो कह सकते हैं राज्यवासियों के साथ साथ राजधानी वासियों को भी इसका अब फायदा मिलेगा। हालांकि जो घोषणाएं सरकार पहले से कर रही थी या फिर कई ऐसे योजना थी जो धरातल पर उतर गई है और कई ऐसे योजना है जो पाइपलाइन में है उसका काम भी प्रगति पर है, उनको भी कैसे समय रहते दुरुस्त या फिर कंप्लीट किया जाए उसको लेके भी मुख्यमंत्री ने आज मंच से कहा है कि बहुत जल्दी जो अन्य फ्लाईओवर बन रहे हैं उनकी भी सौगात राज्यवासियों को मिलेगा और कहीं ना कहीं पूरे राज्य की जनता को इसका फायदा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जी तो क्या इसको माना जाए कि इससे आगामी विधानसभा चुनाव के नजरिए से भी अगर देखा जाए संदीप, तो बिल्कुल संक्षेप में जवाब दें, क्या सियासी नजरिए से भी अब एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी को जो सामने मुख्य विपक्षी पार्टी है उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम कह सकते हैं हम कि एक तरह से उसकी सारी योजनाएं या जो भी वादे वो कर रहे हैं उससे बढ़ चढ़कर मुख्यमंत्री खुद दे रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं सरकार इस वक्त अपने वादों में मजबूत नजर आ रही है? सही कहा, क्योंकि हेमंत सोरेन की यदि बात करें तो उन्होंने हर एक मंच से बातें जरूर कही कि राज्य का विकास कैसे हो उसको लेके सरकार शुरू से कटिबद्ध है, चाहे योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे रोड हो, नाली हो या फिर जो फ्लाईओवर का निर्माण है, इसके मार्फत लोगों को कैसे राहत मिले, इसकी सरकार हमेशा कोशिश करते रही है और उन कोशिशों को सरकार पूरा करते भी आई है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कई कार्यक्रमों में करोड़ों की सौगात हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को देने का काम किया है, चाहे मैया सम्मान योजना की बात करें या फिर अबुआ आवास योजना की बात हो, जो 200 यूनिट बिजली फ्री या फिर जो ड्यू बिजली बिल थी उनकी बिल माफी, सरकार लगातार उन जरूरतमंदों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिनको इसकी जरूरत है। रही वजह है कि सरकार लगातार इन जो उनके अधूरे जो काम अभी भी बचे हुए हैं तो अंतिम क्षण तक वे या जरूर कोशिश कर रहे हैं कि उन कार्यों को कैसे पूरा किया जाए ताकि उसका लाभ जो है राज्य की जनता को मिल सके। तो कह सकते हैं चुनाव से पहले सरकार की यह भी कोशिश है जो पाइपलाइन में जितने भी काम है उसको कैसे जल्द संपन्न किए जाए ताकि जिसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है उन अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं के साथ साथ जो सुविधा है उसका भी लाभ पहुंच सके। जिस तरह से हम देख रहे हैं संदीप की एक तरह से मुख्यमंत्री ने बिल्कुल एक योजना जिसको कह सकते हैं जो ट्रैफिक को लेकर के जो बातें चल रही हैं और जिस तरह से झारखंड में मुख्यमंत्री ने एक तरह से बिल्कुल परेशान शहर को जो ट्रैफिक के मामले में बिल्कुल परेशान नजर आ रही थी उसको कहीं ना कहीं एक राहत जरूर मिल गई है और ये कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से बड़ी योजनाओं, बड़ी सौगातों को एक तरह से फायदा मिल रहा है। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप आपका शुक्रिया।